तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकट कीज और उनका प्रयोग मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। क्योंकि वैसे तो शॉर्टकट की आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में आप जानेंगे। जो शॉर्टकट की मैं आज प्रयोग करूंगा वो ऐसी शॉर्टकट की होंगी जो कि बेसिक होंगी, हर एक सॉफ्टवेयर में वो वर्क भी करती हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए पूरा आखिरी तक देखें ताकि आपको हर एक चीज बेसिक से समझ में आ जाए। पहली बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। वन मोर थिंग, जिनके पास लैपटॉप नहीं है परेशान ना हो, क्योंकि शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे करना है वो आप जान लें। अगर कभी भविष्य में आपको लैपटॉप में काम करना पड़े तो आप आसानी से काम कर सकें। वन मोर थिंग, कोई शॉर्टकट की ऐसी भी हैं जिनका आप प्रयोग अपने जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया था उसमें भी कर पाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग लाइव पर अभी तक विजिट नहीं करें, हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जो लोग अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो पे नहीं आए हैं वो जल्दी से जल्दी विजिट करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो प्रॉब्लम मुझे नहीं आपको ही होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके बीच में पर्दा खोल रहा हूँ और पर्दा खोलने के बाद हम आपके बीच में बताने वाले हैं शॉर्टकट की विथ देयर यूजेस, शॉर्टकट की उनके प्रयोग के साथ। तो पहली शॉर्टकट की आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है Ctrl+A। अब जैसे मैं यहाँ पर आपके बीच में कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए मैं आपके बीच में मान लो कि पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट ओपन करने के लिए आपको डालना होता है Window+R। उसके बाद जो रन कमांड ओपन होगी उसमें आपको फिलअप करना है MSPAINT बिना स्पेस के। इतना आप डाल के एंटर करेंगे तो आपके पीसी में जो आपके लैपटॉप में जो पेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने पेंट ओपन करा है। मैं इसमें कुछ डिजाइन करता हूँ आप लोगों के सामने। मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ चांद। ये मैंने आपके सामने एक चांद डिजाइन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। कैसे बनाना है इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। फाइनली अभी मैं चांद को डिजाइन मैंने किया हुआ है। इस पे मैं कुछ और छोटे छोटे स्टार बना लेता हूँ अलग कलर फिल करके। मैं इसमें कुछ स्टार बना लेता हूँ ब्लैक कलर में, रेड में, ये ठीक है, ये स्टार बन गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्टकट की पढ़ाई Ctrl+A, ये इसका मतलब क्या होता है सेलेक्ट ऑल। अब जो भी आपने बनाया हुआ है इसको अगर कंप्लीटली आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको Ctrl+A करना होगा। जैसे ही Ctrl+A किया तो ये साइड में देखिए आपको डॉट 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 दिख रहा होगा चारों तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी फाइल है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई। प्रैक्टिकली अगर आपको चेक करना है तो आप डिलीट की बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, आपको दिख रहा होगा ये एक बटन है डिलीट की। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो Ctrl+A जो होती है वो शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की। अब जैसे कॉपी की शॉर्टकट की यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब ये है कंट्रोल और प्लस का मतलब होता है कि उसके साथ दूसरी वाली बटन, यानी कि कंट्रोल के साथ दूसरी वाली बटन, ये बटन दोनों एक साथ दबानी है। ठीक है, ये प्लस का मतलब होता है। अगर Ctrl+C होता तो कंट्रोल दबा के छोड़ देते फिर C दबाते, लेकिन मैंने बोला है Ctrl+C मतलब कंट्रोल के साथ C। इसका भी प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने ये बनाया हुआ था, अभी मैं आपके सामने एक बनाता हूं स्टार, ये। अब जैसे इसी स्टार के कई सारे कॉपीज करने हैं, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है, यानी कि नकल करना होता है एक हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसके हमें कई सारे कॉपीज करने हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, आपके सामने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कंप्यूटर को हम बता सकें कि हम किसके डुप्लीकेट चाहते हैं। अब कॉपी की शॉर्टकट की यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है Ctrl+C, तो मैंने कर लिया Ctrl+C। ठीक है, उसके बाद आपको देखो कॉपी तो कर दिया मैंने, बस पेस्ट करना पड़ेगा तब जाकर ये दूसरी जगह पे चिपकेगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो ये आपको दिख रहा होगा Ctrl+V जो होती है वो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। मैं ट्राई करता हूँ, Ctrl+V किया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया। एक बार आपको केवल कॉपी करना होता है, दोबारा आपको सिर्फ Ctrl+V करना होता है। जैसे आपने Ctrl+V किया, इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया, फिर से मैंने Ctrl+V किया, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बार बार इसका ऑटोमेटिक इसकी कई सारी कॉपीज हुई जा रही हैं, हो रही ना। तो ये आपका हो गया कॉपी। किसी भी आकृति को, किसी भी टेक्स्ट को एक से अधिक बार लिखने के लिए या रखने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेस्ट का प्रयोग किया जाता है और कॉपी का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पे हम कट की बात करें तो एक्चुअली में दोस्तों कट का मतलब होता है मूव करने से, मतलब किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, इसको हम कट करना कहते हैं, मूव करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बताएं तो हमने एक ये बनाया हुआ था, इसको हमने कर लिया सेलेक्ट
और इसको यहाँ से मैं मूव करके यहाँ पे रखना है, तो हमने इसको कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट, ये अब मैंने एक कीबोर्ड आपके सामने रखा हुआ है, इसके साथ मैंने एक्स दबा दिया, यहाँ से मूव हो गया। अब मैं देखो मूव करने के लिए भी आपको चिपकाना पड़ेगा, यानी कि पेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप इसके बाद कंट्रोल प्लस वी कर दो। आप देख सकते हैं वो जो आपका स्टार है वो दूसरी जगह पर आ चुका है। अब इसको उठाकर कहीं पे भी आप मूव कर दो। तो कॉपी और कट में क्या अंतर है? कॉपी डुप्लीकेट करता है और कट मूव करता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पेस्ट मैंने आपको भी बता दिया। अभी अगला ऑप्शन है सेव का। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई आकृति बनाता हूँ आपके बीच में, मैंने चांद बना लिया है, ये चांद हमारा कंप्लीटली जब बन जाएगा, ये चांद बन गया। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर लिया, ब्लू कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने स्टार ले लिए हैं अलग कलर लेके, इस स्टार के कई सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी से। उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे, फिर से कंट्रोल वी करेंगे, तो जितने बार कंट्रोल वी करते जाएंगे ये हमारे बीच में उतनी ही स्टार देता जाएगा। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल प्लस वी करके कई सारे स्टार बना लिए हैं। अब जैसे ये जो आपने काम किया हुआ है, इस काम को करने के बाद आपको फाइल को सेव करना है। आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो किसी स्थान पर परमानेंटली सेव हो जाए, ताकि जब भी हम दोबारा फाइल को आगे खोलें और जो काम हमारा रह गया हो उसको हम वहीं से आगे कर सकें। तो इसके लिए हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा, और सेव की शॉर्टकट की जो हमने आपको लिखाई हुई है वो वहाँ पर लिखी हुई है कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद सारी शॉर्टकट की भी आपके कॉपी में नोट होनी चाहिए। अगर नहीं नोट होती हैं तो ये आपके लिए गलत होता है। ये मैंने एक बना ली फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव की शॉर्टकट की क्या लिखी है, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ पर आते हैं और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस। जैसे ही कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे आपके सामने सेव की विंडो खुल चुकी है। यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड, यहाँ पर आप नाम डाल दो। मैंने डाल दिया ARIF नाम डाल दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको फाइल को सेव कहाँ पे करना है। अगली एक वीडियो में प्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको ये डिफाइन करूंगा डेस्कटॉप क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डाउनलोड्स क्या होता है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। मैं आपको बता दूं फिलहाल डेस्कटॉप जो होता है वो ये स्क्रीन होती है। ये विंडो जो आपको दिख रही है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, यानी कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो पहले स्क्रीन आती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो मैं फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप, एंड फिर हम करते हैं सेव पे क्लिक। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी फाइल जो थी वो बनाई गई थी और मैंने इसको सेव भी कर लिया। अब इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड अंडू की। तो यहाँ पर मैंने जो भी काम किया, अगर मुझे बैक जाना है तो हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं बैक जा रहा हूँ। अंडू का मतलब स्टेप बैकवर्ड भी होता है, यानी कि पीछे की स्टेप पे जाना। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करता जाऊंगा, आप बैक स्टेप पे जाते जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आपने धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया है। जो जो स्टेप मैंने की थी सारा का सारा यहाँ पे हो चुका है। अब अगली अगर मैं शॉर्टकट की देखूंगा तो लिखा है कंट्रोल प्लस वाई रिडू। इसको हम स्टेप फॉरवर्ड भी कहते हैं, मतलब वापस आगे आना। तो मैं कंट्रोल प्लस जब वाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फिर से मैं वापस आगे आना स्टार्ट मेरा हो गया है। तो कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। इनको तैयार कर लीजिएगा। इनको दो तरीके से आपको तैयार करना है। एक तो कंट्रोल प्लस जेड जो होती है वो अंडू की शॉर्टकट की होती है, इसको हम स्टेप बैकवर्ड भी कहते हैं। और दूसरा कंट्रोल प्लस वाई जो होता है वो रिडू की शॉर्टकट की होती है, इसको हम स्टेप फॉरवर्ड भी कहते हैं। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना, स्टेप बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे जाना। अगर हम इसके बाद अगली शॉर्टकट की बात करें तो वो है Alt प्लस टैब, जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी इसकी शॉर्टकट की क्या मतलब लिखा है, स्विच विंडो, यानी कि विंडो को स्विच करना। अब अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा होगा। इसको मैं जब Alt टैब प्रेस करता हूं तो मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूं, फिर मैं तीसरी स्क्रीन पे जा रहा हूं, चौथी पे जा रहा हूं, पांचवी पे जा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं स्विच विंडो। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने छोड़ा, तो ये विंडो को स्विच करता है। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पीसी में ऑन होंगे उन सारे सॉफ्टवेयर को एक दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ स्विच करने को हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा आपको दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस टैब। ये स्विच टैब की शॉर्टकट की है। स्विच टैब इन सेंस, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है आपके सामने, ये क्रोम मैं खोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसमें एक ये न्यू टैब ओपन कर ली।
अभी चूंकि मैं नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए इसमें कुछ खुलेगा नहीं। एक मैंने टैब और ओपन कर ली, इसमें मैं कुछ भी ओपन कर रहा हूँ, हालांकि खुलेगा नहीं, नो इंटरनेट कनेक्शन बता देगा, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इन दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, अब मैं इन दोनों टैबों को स्विच करना चाहता हूँ, मतलब एक टैब से दूसरी टैब में जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं टैब को स्विच कर पा रहा हूँ। अगर आपने क्रोम ब्राउजर में एक से अधिक टैबें खोल रखी हैं तो आप कंट्रोल प्लस टैब की सहायता से टैब को स्विच कर सकते हैं। तो ये होती है स्विच टैब की शॉर्टकट की। ठीक है, अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला आपका आता है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड की शॉर्टकट की। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर लेता हूँ फिलहाल कुछ समय के लिए, इस पे ही मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो अगर मैं कुछ लिखूंगा तो उसके लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। मैंने इसमें कुछ लिख लिया है, मैं लिख दिया ARIF, काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा, ARIF। इसको पहले मैं आप लोगों के बीच में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दूर से दिखाई दे, सॉरी। इसमें मैं फिर से लिखता हूँ साइज को बड़ा करके, ARIF, ये आरिफ लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कंट्रोल प्लस बी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, अभी ये पतला था, मैंने कंट्रोल प्लस बी किया तो ये मोटा हो गया ना। तो बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है, किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को मोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस बी करते हैं, वापस से कंट्रोल बी प्लस बी करेंगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अगली शॉर्टकट की बात करें तो वो है कंट्रोल प्लस पी, जो कि प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। जो भी आपने बनाया हुआ है अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। प्रिंटर लगाइएगा, प्रिंट कर पाएंगे आप आसानी से। ठीक है, किस दिन मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे ऑफिस में प्रिंटर रखा हुआ है, मैं किस दिन वहां से रिकॉर्ड करूंगा पूरा का पूरा वीडियो और आपके बीच में प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अगली शॉर्टकट की का यूज करूं तो ये है विंडो प्लस ई। जैसे कि आप अभी डेस्कटॉप पे हैं, आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन करना। देखो जो लोग जो लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं या एक्सपी यूज कर रहे हैं तो विंडोज 7 और एक्सपी पे माई कंप्यूटर कहते थे, लेकिन वही अगर मैं बात करूं 8, 8.1 या 10 या 11 तो वहां पर माई कंप्यूटर को दिस पीसी कहते हैं। तो मैंने, आप कुछ भी हो, आपको विंडो प्लस ई प्रेस करना है तो मैंने विंडो प्लस ई प्रेस किया। जैसे ही विंडो प्लस ई प्रेस किया तो आपके सामने ये ऑप्शन दिख गया है, ये है दिस पीसी, क्लिक कर लो और आपका माई कंप्यूटर यहाँ पे रन कर गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस पीसी की शॉर्टकट की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की तो वो है विंडो प्लस डी, जो कि मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। जैसे मैं विंडो प्लस डी करूंगा तो ये आपका हाइड हो जाएगा, वापस से विंडो प्लस डी करूंगा तो ये आपका शो हो जाएगा। तो जो भी आपने खोला हुआ है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स ओपन करे हुए हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को हाइड करने के लिए, देखो क्लोज नहीं करूंगा मैं, हाइड करने के लिए या शो करने के लिए विंडो प्लस डी का प्रयोग कर देते हैं। कर लेंगे ना हम लोग। ओके, अगली शॉर्टकट की लिखी है विंडो प्लस एल, यानी कि लॉक पीसी। अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं। तो हमने विंडो के साथ एल प्रेस करा है, आपका जो पीसी है वो हो गया लॉक। अब इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन करने के लिए मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है पासवर्ड और मेरा जो लैपटॉप है वो ऑन हो गया है। तो अगर आप अपने पीसी को लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विंडो प्लस एल। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में काम आती है। हर एक सॉफ्टवेयर इन सेंस, जैसे मैं आपके बीच में कुछ सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। ओके, मैं इसमें एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल में मैंने कल एक फाइल बनाई थी, उस फाइल को मैं ओपन करूंगा। मैंने मार्कशीट की टाइप में एक फाइल छोटी सी बनाई हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस फाइल में मान लो मुझे स्वाति को फाइंड करना है या मुझे इस फाइल में नगमा को फाइंड करना है, तो हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। जैसे ही एफ प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, इस पर आप डाल दो उस नाम को जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, आपको बस डालना है। जैसे आप फाइंड करेंगे तो आपका माउस का ये आप देख सकते हैं कर्सर जो है वहाँ पे जाके रुक गया है। अगर मुझे नगमा की जगह पे किसी और को फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है कैफ को, मोहम्मद कैफ, तो मैंने डाल दिया MOHD मोहम्मद KAIF कैफ और मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं माउस का कर्सर जो था वो मोहम्मद कैफ पे जाकर रुक गया। तो ये शॉर्टकट की है फाइंड की, इसको भी आप यूज कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं अगली शॉर्टकट की बात करूं तो वो है कंट्रोल प्लस O, ओपन की शॉर्टकट की होती है। जो भी फाइलें आपने सेव करी हैं अगर आप उनको ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस O प्रेस कीजिएगा। तो मैं करता हूं कंट्रोल प्लस O, ओपन की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे हमारी दो फाइलें शो कर रही हैं, इन दोनों में से जिसको भी ओपन करना आप कर सकते हैं। मैंने अपनी फोटो पे क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया, तो ये फोटो हमारी कह रही है
कि इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोटो मेरी जो है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो पहले से सेव की गई फाइल्स को ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। लास्ट आपका विंडो प्लस आर रन कमांड की शॉर्टकट की होती है, जिसका प्रयोग मैंने सबसे पहले किया था MS पेंट ओपन करने के लिए। जैसे आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना है तो आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, ये रन कमांड की शॉर्टकट की होती है। मैंने एक्सेल डाला हुआ है, आपको MS वर्ड ओपन करना, डालेंगे WINWORD और आप कर देंगे एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको MS वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। 21 का ऑफिस है ये, इसलिए ऊपर देखो आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है और भी बहुत सारी चीजें। तो ये आज की जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताई है, सारी के सारी बेसिक शॉर्टकट कीज थी। आई होप आपने इनको समझा भी होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या कोई डाउट है तो आप जाके टेलीग्राम में मेरे से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लगता है तो आप कुछ खास नहीं, आपको बस थोड़ी सी स्पीड को डाउन करना है। स्पीड डाउन हो जाएगी और आप आराम से वीडियो को समझ भी पाएंगे। आई होप आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।